हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएमजे चैनल। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये एक कंसेप्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा जाता है इसको, और इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसके डेप्थ तक जाएंगे और अच्छे से समझ लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जेईई एडवांस और मेंस में इस पर बेस्ड आते रहते हैं, तो हम लोग समझते हैं इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी को। उससे पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये आर्गन प्लेन है आपके पास, और जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और जेड को ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो मॉड जेड क्या होता है? ओरिजिन से जेड तक की डिस्टेंस को मॉड जेड बोलते हैं। और ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये मॉड जेड क्या है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। डिस्टेंस फार्मूला जो आपने 10th में पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 यानी x माइनस जीरो का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, एक डिस्टेंस आ गया है, जेड का डिस्टेंस ओरिजिन से। ठीक है, अगर मैं इसको मॉड जेड को मॉड जेड माइनस जेड नॉट भी लिख सकता हूँ, और जेड नॉट क्या है, ओरिजिन है, तो ये भी एक डिस्टेंस फार्मूला है। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, जीरो को लिखूंगा नहीं। जेड नॉट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो है जीरो प्लस जीरो आयोटा। ठीक है, तो ये एक डिस्टेंस आता है। ओके, आगे बढ़े। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ Z1 माइनस Z2 का मॉड, तो ये क्या है, ये भी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Z1 एंड Z2, पॉइंट्स Z1 एंड Z2, ये डिस्टेंस है इसके बीच। ठीक है, अगर इसको आपको प्रूफ करना है कि हाँ ये डिस्टेंस फार्मूला ही आएगा, तो Z1 को आप लिख दो x1 प्लस आयोटा y1। ओके, और Z2 को आप मान लो x2 प्लस आयोटा y2। तो ये डिस्टेंस फार्मूला कुछ मिल आएगा इसमें। फिर Z1 माइनस Z2 अगर आप निकालो, तो आपको पता है रियल रियल घटाना है, इमेजिनरी, तो हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2 हो जाएगा। आपको इतना तो आना चाहिए, आप इन इक्वलिटी पढ़ने आए हैं तो Z1 माइनस Z2। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें, तो ये मॉड में क्या आएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी का, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आएगा। इसको x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता निगेटिव साइन का। और प्लस y2 माइनस y1 भी चाहो तो लिख लो, या y1 माइनस y2, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या डिस्टेंस हो गया। ये फार्मूला हम फेमिलियर है इस फार्मूले से, कि ये क्या है, एक डिस्टेंस है दो पॉइंट का। ठीक है, अगर ये Z1 यहाँ पर है और Z2 यहाँ पर है, तो इसके बीच का ये डिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि इसको x1 कॉमा y1 से रिप्रेजेंट करें और इसको x2 कॉमा y2 से रिप्रेजेंट करें, तो Z1 Z2 का डिस्टेंस इसके बीच यही आएगा डिस्टेंस फार्मूले से। तो Z1 माइनस Z2 क्या है, एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, अब आइए हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी को समझते हैं। ओके, तो बड़ा आसान सा है, देखिएगा यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी, नाम भी पढ़ा है, एक ट्रायंगल से बनेगा। बहुत बेसिक समझ लूँगा। अगर यहाँ पर मैं एक Z1 ले लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पर मैं Z2 मान लेता हूँ आर्गन प्लेन में, तो ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी Z1। ओके, और ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो जाएगी Z2, ये हो जाएगी Z2, मॉड लगा देंगे, और ये Z1 का मॉड लगा देते हैं। ठीक है, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, Z1 माइनस Z2 का मॉड लिख सकते हैं इसको, Z1 माइनस Z2 का मॉड, ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAB में आप क्या बोल सकते थे कि सर हमने 10th में 9th में या कहीं पर पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम अगर करें, यानी Z1 का डिस्टेंस ये हो गया साइड की लेंथ OA और प्लस OA ले लेता हूँ, OA बोले तो सॉरी OA तो ले लिया Z1, OB ले लेता हूँ तो मॉड Z2 हो गया। तो ये डिस्टेंस है दो साइड का, ये तीसरी साइड से हर हाल में बड़ा होगा, यानी Z1 माइनस Z2 से बड़ा होगा। क्लियर है? अब ये अगर Z1 और Z2 किसी पर्टिकुलर केस के लिए सेम भी हो सकते हैं, अगर दोनों 0 0 हो जाए सब, तो वहाँ भी सेम हो जाएगा, सब 0 0, इक्वलिटी भी लगा दी है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट था कि इंडिविजुअल
डिस्टेंस का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ ट्रेंगल के, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, ये मॉड लगाना पड़ेगा। ये वाला मॉड जो है वो पॉजिटिव करने वाला मॉड है, तो दोनों का डिफरेंस हमेशा छोटा हो जाएगा किससे, किसी तीसरी साइड से। दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही तो है ट्रेंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसी का नाम ट्रेंगल इनइक्वालिटी पढ़ा है। आपको ही कहेगा सर कि ये Z1 प्लस Z2 के लिए भी यही फार्मूला वैलिड है, ये हमेशा छोटा होगा इंडिविजुअल के मॉड से। तो ये प्लस वाला कहाँ से आ गया सर, Z1 माइनस Z2 तो डिस्टेंस था, लेकिन ये Z1 प्लस Z2 कहाँ से आ गया। सेम फार्मूला आता है, ये हमेशा बड़ा होगा इंडिविजुअल के मॉड के डिफरेंस से। ये कहाँ से आ गया, पॉजिटिव वाला। तो बड़ा आसान है, इसको भी समझना। अगर आप डिस्टेंस ही निकाल रहे हो तो आप इस Z1 को यहाँ भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे आपने Z1 यहाँ लिया और माइनस का Z2 यहाँ पर आ गया मान लो, ठीक है। तो अब ये एक ट्रेंगल बनेगा, ठीक है। ये ट्रेंगल से ये Z2 माइनस का Z2 का मॉड भी बोलेंगे या Z2 का मॉड बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ा होगा कि माइनस Z का मॉड बोलो या Z का मॉड बोलो या कंजुगेट Z का मॉड बोलो, सब एक ही बात, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मॉड Z2 हो गया, ये मॉड Z1 हो गया। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला इन दोनों के बीच में लगाऊंगा, तो इसको लिखूंगा Z1 माइनस ऑफ माइनस Z2, इसका मॉड। तो ये Z1 प्लस Z2 का मॉड बन जाएगा। ये माइनस Z2 था और ये तो वही है Z2 ही है, तो फिर से ये इंडिविजुअल Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ये हो जाएगा इंडिविजुअल बड़ा होगा Z1 प्लस Z2 के मॉड से। तो फार्मूले में प्लस हो या माइनस हो, दोनों के लिए होल्ड करता है ये फार्मूला। तो एक साथ हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पर मैं प्लस माइनस एक साथ लगा सकता हूँ, दोनों के लिए होल्ड कर रहा है ये, ठीक है। तो ये थी ट्रेंगल इनइक्वालिटी का बेसिक कंसेप्ट। और इस पर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जाता है आपसे कि मैं कलर चेंज करूँ थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पास। आपको बेसिक क्वेश्चन देता हूँ पहले। आपको मान लो गिवन है कि सर Z1 की वैल्यू 3 + 4 आयोटा गिवन है और मॉड ऑफ Z2 आपको दे रखा है 5। तो बोले मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम किसका बताना है, Z1 माइनस Z2 के मॉड का। मैक्सिमम बताना है इसी का, Z1 माइनस Z2 के मॉड का मैक्सिमम। तो आपको पता है कि Z1 माइनस Z2 की वैल्यू जो लाई करती है वो क्या होती है, तो ये बड़ा होता है हमेशा इंडिविजुअल के मॉड के डिफरेंस से। और ये मॉड लगा देता हूँ पॉजिटिव करने वाला, और छोटा होता है इंडिविजुअल के मॉड के एडिशन से। ओके, तो ये हो गया। अब आपको Z2 दे रखा है मॉड, Z1 का मॉड भी आपके पास 5 आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही आएगा। तो ये भी 5 आ जा रहा है। ओके, तो अब इंडिविजुअल का, अब देखिए ये लीस्ट वैल्यू, इसकी लीस्ट वैल्यू ये होगी, क्योंकि ये जो है Z1 माइनस Z2 हमेशा इससे बड़ा है या इससे या इसके बराबर है, इससे बड़ा है। और ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी होगी हमेशा इससे छोटा है। तो अब ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको Z1 का मॉड निकाल ही लिया, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपके पास Z1 माइनस Z2, ये ग्रेटेस्ट क्या होगा, वो होगा 5 + 5 यानी 10। और लीस्ट वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जब Z1 माइनस Z2 ये लीस्ट बनेगी, ओके 0 हो जाएगा। Z1 माइनस Z2 ये लीस्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपके पास यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। सब रेड से कर दिया, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कलर सबका, ये अजीब सा लग रहा है, ठीक है। रेड ब्लैक पर, तो ये वाइट कर दिया मैंने, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा। तो Z1 माइनस Z2 फिर लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको पता है। अगर ग्रेटेस्ट बोले तो मॉड लगाना पड़ेगा इंडिविजुअल एडिशन के लिए, और लीस्ट बोले तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इंडिविजुअल का मॉड। तो मेरा मकसद था यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना, और कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी को याद करने वाली चीज़ है नहीं, ये वही 9th-10th का कंसेप्ट है कि किसी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, या दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। तो आई होप आपको ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस पर बेस क्वेश्चन हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी नाम से पूरा बहुत सारा बड़ा सा बनाने वाले हैं लेक्चर,
तो अगला लेक्चर यही होगा, ट्रायंगल इनइक्वलिटी बेस्ड सारे क्वेश्चन मैं वहाँ पर कंपाइल करने वाला हूँ। जेईई मेंस एडवांस सारे क्वेश्चन जितने भी आए होंगे वो सब लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। थैंक यू, बाय बाय।